नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है आप लोगों को बताने के लिए। मेडिकल फील्ड में कभी कभी देखने को मिलती है कि ब्लड ग्रुप का गलत हो जाना। आपने किसी हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक लैब में जांच कराई और आपको गलत ब्लड ग्रुप दे दिया गया, इसकी संभावना बनी रहती है। तो इस कंडीशन को कैसे समझना है, जो गलत ब्लड ग्रुप हो गया उसके बाद सही ब्लड ग्रुप कैसे पता किया जाए, गलत खून न चढ़ने पर, पूरी साइंटिफिक बातें होने वाली हैं जो मेडिकल रिसर्च में प्रूवन है। जो रिसर्च में बातें वो सारी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ब्लड ग्रुप के टेस्टिंग को समझे कि जब भी कोई आपके ब्लड में जांच करता है तो जो ब्लड ग्रुप दिया जाता है, जैसे 8 तरह के ब्लड ग्रुप सामान्यतः लोग जानते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, इस तरह से आपको 8 ग्रुप दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ये होता क्या है कि जो आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके सरफेस पे एंटीजन होता है। तो उस एंटीजन को देखा जाता है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, इस बेसिस पे ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करे जाते हैं। तो होता क्या है कि जो टेस्टिंग जिस तरीके से करी जाती है उसमें आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है वो सही तरीके से एक्सप्रेस ना हो, तब एक गलत रिपोर्ट आने की संभावना रहती है। जैसे कि छोटे बच्चों में है, मतलब 6 महीने से कम के बच्चों में ब्लड ग्रुप हो सकता है कि जो उसका अभी है वो आने वाले कुछ समय में आप दोबारा से जांच कराएं तो कुछ दूसरा आ जाए। उसकी वजह यह है कि जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन अभी वो अच्छी तरीके से आया नहीं, बाहर आया नहीं है, इसलिए जांच में ब्लड ग्रुप दूसरा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि दूसरा हो। ये जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ ये कुछ % लोगों पे अप्लाई होगी। इसके अलावा जैसे कि कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके आरबीसी का नंबर कम हो गया है, मतलब हीमोग्लोबिन उनका 3-4 रह गया है, 1-2 रह गया है, तब भी ब्लड ग्रुप एक गलत होने की संभावना रह सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ये ब्लड ग्रुप जो चेंज होने की या गलत होने की रिपोर्टिंग होने की संभावना रहती है, बनी रहती है। इसके अलावा अगर कभी सैंपल एक्सचेंज हो जाए या जो रिएजेंट केमिकल यूज किए जा रहे हैं वो गलत हो जाए या टेस्टिंग करने वाला आदमी गलत कर दे, इसकी तो संभावना रहती है। एक समस्या ऐसा भी कई बार देखने को मिलती है कि जैसे किसी को कोई स्पेशल तरह की दवाइयाँ चल रही हैं इंजेक्शन के रूप में, एंटीबायोटिक भी हो सकते हैं, दूसरी भी दवाइयाँ हो सकती हैं, तो आरबीसी के सरफेस पे जाके वो दवाइयाँ चिपक जाती हैं, वो मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। तो जब ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करी जाती है तो एक ही जगह ए बी आ गया, या हो सकता है कि वो एंटीजन दिखा ही नहीं क्योंकि आरबीसी के ऊपर तो वो दूसरा मॉलिक्यूल है। जैसा मैंने बताया कि आरबीसी के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, एंटीजन है, उसको टेस्ट करा जा रहा है। तो अगर बीमारी के समय स्पेशली जब लोग कराते हैं, कोई दवाइयाँ वगैरह चलती हैं, या जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेप्सिस हो गया, मतलब पूरे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया भरे हैं, वो आरबीसी के सरफेस पे चिपक जाएंगे। तो जो ब्लड ग्रुप करने का तरीका यह है कि जो पेशेंट का आरबीसी है उसको लिया जाता है और मार्केट से एंटीसीरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी। तो जब आप डालोगे और पेशेंट का आरबीसी के ऊपर कोई समस्या है, या तो एंटीजन एक्सप्रेस नहीं है, या उसको कोई दवाई चल रही है, या ऑटो इम्यून कोई इसको बीमारी हो सकती है, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस का इन्फेक्शन है, तो उसके आरबीसी सरफेस को उसने कोट कर लिया है। इन सब वजह के कारण जो ब्लड ग्रुप है ये चेंज हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझना है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव रहते हैं या कुछ ऐसे फेज रहते हैं जिस समय ब्लड ग्रुप आपका हो सकता है कि जो कॉमन मेथड करी जाती है, स्लाइड से जो बच्चे लैब में करते हैं या हॉस्पिटल क्लिनिक में या कहीं पे भी करते हैं, जो स्लाइड मेथड से करी जाती है, उसमें ये स्पेशली संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के 3-4 तरह की मेथड होती हैं। आप ट्यूब से करवाएं या जेल मेथड से करवाएं, कूम से करवाएं, उनमें फिर भी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि ज़्यादा अच्छे से डिटेक्शन हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पेशली जो RH वाला एंटीजन होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव बोलते हैं, उसमें काफ़ी समस्या आती है। उसको हम लोग DU एंटीजन मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि वो क्या होता है, ABO से कम एक्सप्रेस होता है, मतलब उसमें एंटीजन कम आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनमें थोड़ा सा एंटीजन है तो कई लैब ने उसी को पॉजिटिव दे दिया, किसी ने उसको निगेटिव दे दिया। उसकी वजह है कि जो आरबीसी पे जितने नंबर होने चाहिए थे जांच के लिए कि प्रॉपर एग्लूटिनेशन दिखता, वो उस पे है नहीं। तो ऐसे भी काफ़ी तरह के पेशेंट रहते हैं। और एक और चीज़ देखी गई है कि ऐसे लोग जिनको स्पेशली ऑटो इम्यून बीमारी हो, ऑटो इम्यून बीमारी मतलब शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन रही अपने शरीर के सेल्स को मारने के लिए, तो स्पेशली जैसे कि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो जाए, या शरीर में सारे हिस्सों में ऑटो इम्यून बीमारी होती है, लिवर की होती है, किडनी की होती है, स्किन की होती है, आंखों में होती है, हड्डियों में होती है, मांसपेशियों में होती है। तो ऑटो इम्यून बीमारी जिन मरीजों को रहती है उनमें ब्लड ग्रुप का गलत आ जाना जांच में ये एक संभावना ये भी रहती है, स्पेशली ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में इसलिए ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली जो लैब वगैरह में काम करते हैं बच्चे जो जांच करते हैं, कि ठंड मौसम में आप थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि होता क्या है, फॉल्स एग्लूटिनेशन आ जाता है, फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन आ जाती है वो क्लम्पिंग की वजह से।
उसका सलूशन ये रहता है कि जो टेस्टिंग होती है वो रूम टेम्परेचर पे ब्लड और एंटी सीरा दोनों लाके करनी होती है। मतलब कि जैसे सैंपल ले रहे हैं, ठंड का मौसम है तो इंक्यूबेटर में रखें, 37 पे रखें, और जो एंटी सीरा है आप फ्रिज से निकालते हैं तो उसको 37 डिग्री पे पहले लाएं, उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करें। और टेस्टिंग करते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है, तभी एग्लूटिनेशन दिखता है। मतलब तुरंत 1-2 मिनट में रिजल्ट नहीं देता। अगर आपको जरा भी डाउट है तो पूरा 10-12 मिनट उसको रखें, या इंक्यूबेट भी कर सकते हैं, फिर उसमें सलाइन वगैरह डाल के करें। बताने का मेरा मकसद है आम पब्लिक के लिए स्पेशली ये वीडियो है। जिन लोगों के पास ये वीडियो रिकमेंड होगा, कभी पहुंचेगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो काफ़ी परेशान होंगे ब्लड ग्रुप चेंज होने की वजह से। ब्लड ग्रुप का चेंज होना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल, लैब, क्लिनिक की ही गलती है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मरीज के अंदर जो चीज़ टेस्ट करा जाता है उसके अंदर खुद के सेल्स में एक डिस्टर्बेंस हो अभी थोड़े दिन के लिए, और जैसे ये बीमारी की प्रोसेस, दवाइयों की प्रोसेस, ऑटो इम्यूनिटी की प्रोसेस, या बच्चे का बड़ा हो जाना। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप गड़बड़ दे दिया है तो गलत खून चढ़ जाएगा, उससे रिएक्शन हो जाएगी, पेशेंट का लीवर, किडनी खराब हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा, बुखार आना, पीलिया हो जाना, या मौत भी हो सकती है कुछ केसेस में। तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ ब्लड ग्रुप देख के खून नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि खून चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप की भी जांच होती है। एक जांच होती है जिसको मेडिकल भाषा में क्रॉस मैच बोला जाता है। क्रॉस मैच में क्या होता है, जो पेशेंट का ब्लड है वो जो देने वाला रक्तदाता है, दोनों को मिलाया जाता है, दोनों के सेल्स मिलाए जाते हैं और दोनों का एंटी सीरम मिलाया जाता है, जो सीरम में एंटीबॉडी हो सकती है। अगर वो मैच कर जाता है तो शरीर के अंदर जब ब्लड चढ़ेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इस चीज़ को लेके बहुत डरने की जरूरत नहीं, हाँ सतर्कता जरूरी है। ब्लड रिएक्शन होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, वो लगा के कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ब्लड ग्रुप गलत हो गया है और खून गलत चढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्रॉस मैच होता है। ब्लड ग्रुप का गलत होना ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग का फेलियर नहीं है, बल्कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। और आप सही जगह पे जांच कराएं, डॉक्टर से मिलें, हो सकता है 2-3 बार जांच कराएं। कुछ लोगों को तब भी हो सकता है कि सही ब्लड ग्रुप ना हो, आधे % लोग ऐसे भी हो सकते हैं। मोटा मोटा ये समझें कि जब भी खून की कमी होगी, छोटे बच्चे होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे जिनका लीवर, किडनी खराब है, इसके अलावा कुछ स्पेशल दवाइयाँ चल रही हैं, या शरीर में इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्रिटिकली इल हैं, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप की जांच गलत हो जाए, इसकी संभावना एक बनी रहती है। हालांकि वो रहती बहुत कम है, पर बनी रहती है। तो ये वीडियो हेल्प करेगा ऐसे लोगों को जिनको ब्लड ग्रुप कभी गलत आया होगा, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। धन्यवाद।